हेलो बच्चों, हाउ टू पास एन अकाउंटिंग सीरीज में आज हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की प्रिपरेशन को देखेंगे। इससे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर कर चुके हैं और उसको पूरा फिनिश भी कर चुके हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डिटेल्स क्या क्या होती हैं, लेट्स बिगिन। इसमें भी हम लोगों को फॉर्मेट वही होता है, पर्टिकुलर अमाउंट। तो दिस इज माई डेबिट साइड, दिस इज द अमाउंट ऑफ द डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ द क्रेडिट साइड। अमाउंट ऑफ दिस पर्टिकुलर इज बीइंग स्प्लिट इनटू 3 पार्ट्स, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि 3 पार्टनर्स हमारे क्वेश्चन में होते हैं। 3 पार्टनर्स में या तो कोई रिटायर हो रहा होगा या किसी की डेथ हो रही होगी। 2 पार्टनर अगर शुरुआत में होंगे स्टार्टिंग में, तो एक पार्टनर उनको लेटर ऑन ज्वाइन करेगा जिसको एडमिशन होता है। तो ये सिंपल सी अगर आप प्रिपरेशन देख लें तो आप लोगों को रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म मतलब चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सबके लिए कॉमन चीज है। बस इसको अच्छी तरह से देख लीजिए इसको कैसे बनाया जाता है, और अगर ये बना के आ जाएंगे तो 6 में से 4 या फिर 3 मार्क्स हम लोग गेन करके आ सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है हाउ टू पास एन अकाउंटेंसी, वो कहीं ना कहीं अचीव हो सकता है। तो आप लोगों को शुरुआत करता हूं क्वेश्चन से ही, और हम लोग देखते हैं कि इसमें कहां कहां क्रेडेंशियल्स को भर के आना होता है। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को एक सिंपल सा लॉजिक बता दूं कि पार्टनर्स कैपिटल में अकाउंट होता क्या है। रिवैल्यूएशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो प्रॉफिट और लॉस मतलब फायदे और नुकसान से डील किया जाता है। पार्टनर्स में भी वही होता है, लेकिन पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट से डील किया जाता है। कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट। तो क्रेडिट का मतलब जब भी पार्टनर को फायदा होगा तो इस तरफ लिखा जाएगा, पार्टनर को घाटा होगा तो इस तरफ लिखा जाएगा। ठीक है, मतलब आप रिवैल्यूएशन का अगर जो कॉन्सेप्ट है उसको समझा हुआ है, क्रेडिट ऑल इनकम्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सेम लॉजिक आप इसमें भी अप्लाई करके आ सकते हैं। ठीक है, आपको ज्यादा कुछ लॉजिक भी इसमें सोचने की जरूरत नहीं। तो अगर हम लोग पहली डिटेल आप लोगों को क्वेश्चन में जो दिख रही है, हम लोगों ने वही क्वेश्चन लिया है जो हम लोगों ने लास्ट प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन में लिया था, ताकि आप लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग बने। ठीक है, नाउ अब हम लोग इसमें क्या पॉइंट्स आउट करेंगे कि क्या क्या चीजें पार्टनर्स कैपिटल में आती हैं और एडजस्टमेंट कैसे कैसे रिलेटेड होते हैं। तो सबसे बैलेंस शीट को हम लोग फिनिश करना शुरू करते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज आप लोग देख पा रहे होंगे। हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज ऑलरेडी बीन गिवन। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में क्या है कि हम लोगों को अनुज, विशाल और शेखर की कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर ही गिवन है, लायबिलिटीज के अंदर। तो हम लोगों को उसको जल्दी से पोस्ट कर देना है। पोस्ट कैसे करेंगे? जिगजैग। इसका मतलब अगर लायबिलिटीज को इस तरफ है, क्योंकि लेफ्ट साइड से हम लोगों को राइट साइड में शिफ्ट कर देना है। ठीक है, इसकी शुरुआत कैसे होगी? हम लोग सबसे पहले बाई इस तरफ लिखते हैं और इस तरफ 2 लिखते हैं। तो रिवैल्यूएशन में भी हम लोगों ने क्या था, 2 फॉर डेबिट, बाई फॉर क्रेडिट। ठीक है, अब अनुज, वी और एस हम लोग इसको 3 नाम से डिनोट कर देते हैं, और सेम सीक्वेंस भी आप लोगों को बरकरार रखना है। ठीक है, हैव टू मेंटेन द सीक्वेंस आल्सो। ए यहां लिखा है फर्स्ट में, तो ए होगा एज पर द क्वेश्चन। नाउ हम लोग शुरुआत करेंगे बाय पोस्टिंग द बैलेंस ऑफ द कैपिटल। तो पार्टनर्स की जो भी उनके कैपिटल में बैलेंस है उसको पोस्ट कर देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कभी कभी ना इसको ब्रॉट फॉरवर्ड भी लिखते हैं। ठीक है, तो ब्रॉट फॉरवर्ड का मतलब हम लोग पुराने रिकॉर्ड्स को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड फिर से कर रहे हैं, मतलब वी आर ब्रिंगिंग अप द बैलेंस इज 30, 20 एंड 16। तो ए का जो बैलेंस है वो है 30,000, वी का बैलेंस है 20, और जो एस है उसके पास 16,000 का प्रीवियस बैलेंस है। एज पर द क्वेश्चन हम लोगों ने इसको पोस्ट कर दिया। ठीक है, इतनी चीज हो गई। नाउ लायबिलिटीज में भी अगर हम देखें तो हम लोगों को अगर थोड़ा सा भी आइडिया है कि लायबिलिटी क्या होती है एक्चुअल में, लायबिलिटी और रिजर्व्स क्या होते हैं, तो आप लोगों को इसमें बहुत आसानी होने वाली। हम लोगों को कैपिटल के साथ साथ जितने भी रिजर्व्स होते हैं ना, वो पार्टनर्स में स्प्लिट करना है इन देयर ओल्ड पीएसआर, अपार्ट फ्रॉम, इसका मतलब एक्सक्लूडिंग लायबिलिटीज। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल आर 2 लायबिलिटीज जो हम लोगों को इसमें नहीं आना है। उसका रिलेशन या तो रिवैल्यूएशन हो गया या फिर बैलेंस शीट होगी। जनरल रिजर्व एक कॉमन रिजर्व है जो हम लोग इसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो सेकेंड हम लोग को ध्यान में रखना है, जितने भी रिजर्व हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोगों को लिखना है जनरल। ठीक है, हम लोगों ने जनरल रिजर्व लिख दिया। अमाउंट इज 15,000। नाउ इन विच रेशियो वी हैव टू स्प्लिट? इन द ओल्ड पीएसआर। तो एवीएस ओ इक्वल पार्टनर है 1:1 के, तो 15,000 को स्प्लिट किया जाएगा तो सबके हिस्से में 5,000 रुपए आएंगे। तो इसको भी 5,000 रुपए मिले रिजर्व में से, इसको भी 5,000 रुपए मिले, और इसको भी 5,000 रुपए मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी हम लोगों को एक रिजर्व की तरह ही ट्रीट किया है, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ द सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में से तो 3,000 रुपए है, इक्वल पार्टनर है, तो सबको कितना मिलेगा? इसको 1,000 रुपए मिलेगा 3,000 में से, इसको 1,000 रुपए मिलेंगे, और इसको भी 1,000 रुपए मिलेंगे। जो भी नाम लिखा हुआ है उसको आप एज इट इज लिख लीजिए। हम लोग लिखेंगे P&L अकाउंट। ठीक है, हम लोगों ने इस बैलेंस को भी लिख लिया। बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी है, वो नहीं आएगा। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस वी हैव ट्रांसफर, एज वेल एज वी हैव ट्रांसफर्ड द बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स। तो लायबिलिटीज को हम लोगों ने पूरा खाली कर लिया। अब देखते हैं एसेट्स तरफ। एसेट्स में क्या है कि जनरली सारे के सारे एसेट्स ही गिवन है, कोई भी हमारे पास कोई रिजर्व या फिर एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है, तो इसमें कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा।
फर्स्ट एडजस्टमेंट इफ यू कैन गो थ्रू, द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 28,800, ठीक है। तो गुडविल का ट्रीटमेंट अभी मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें आएंगी, तो हम लोग इसको स्किप कर देते हैं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 10%, ये हम लोग रिवैल्यूएशन में देख चुके हैं। बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड, अगेन रिवैल्यूएशन में हम लोग इसको डील कर चुके हैं। फर्नीचर एंड फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 4,000, वी हैव डील, ठीक है। रेंट आउटस्टैंडिंग ये भी हम लोगों ने डील कर लिया। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतनी ही पोस्टिंग करनी थी जो बैलेंस शीट में थी। एक लास्ट चीज जो बची है वो है आपकी गुडविल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो गुडविल का ट्रीटमेंट मैं आपको बता देता हूं कि कैसे होता है, क्योंकि ये केस बाय केस डिफरेंट हो जाएगा। अगर एडमिशन की बात करें तब डिफरेंट है, चेंज इन पीएसआर की बात करें तब डिफरेंट है, रिटायरमेंट की बात करें और डेथ की बात करें तो डिफरेंट हो जाएगा। इट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच एंड अदर, तो मैं उसको स्किप कर रहा हूं। मैं केवल और केवल कॉमन चीज को ही आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपने इतना पोस्ट कर लिया फिर हम लोग क्या देखेंगे, इसको एक स्टेप और आगे जाके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग इतना किया। नाउ अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं और इसको देखना शुरू करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में ना हमारे पास पार्टनर का नाम बदल गया। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चेंजेस करना है, हम लोगों को जो पार्टनर है उसके नाम को बदल देना है। तो हमारे पास AVS नहीं है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट नाम के पार्टनर्स आते रहेंगे। तो सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले हमारे पास अनीता एंड संजय है। तो A एंड S हम लोग शुरुआत करेंगे A और S पार्टनर से। तो एडमिशन का केस है तो लेटर और उनके पास कौन आ रहा है, S, तो हम लोग लिख लेंगे S1, द इनकमिंग पार्टनर इज सोनू, तो S1 लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। सेकेंड थिंग वी हैव टू चेंज इज द बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स। तो हम लोग जब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे तो ये तो इनकमिंग पार्टनर है, तो बैलेंस तो उसी का होगा ना जो पार्टनर पहले से चला आ रहा है। इसका मतलब न्यू पार्टनर का कोई भी पुराना बैलेंस नहीं हो सकता, ठीक है। इतना समझिए। अब हम लोगों को बैलेंस क्वेश्चन में देखना है और अपनी चेंजेस भी एज पर द क्वेश्चन कर देनी है। क्वेश्चन में बैलेंस है, अनीता के पास 1.5 लाख रुपए हैं, संजय के पास भी 1.5 लाख, मतलब ईच 1,50,000 1,50,000। तो हम लोगों ने पहली पोस्टिंग कर दी, इसके पास भी 1,50,000 है और इसके पास भी 1,50,000 का बैलेंस था। नाउ वी हैव टू सर्च इन द क्वेश्चन कि बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी है, इसका कोई लेना देना नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है। सैलरी इज आउटस्टैंडिंग अगेन एक लाइबिलिटी है, इसका कोई भी लेना देना नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व नहीं गिवन है, तो हम लोग इसको रब कर देते हैं। जनरल रिजर्व्स आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में हो ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग टाइप के रिजर्व होते हैं, तो जनरल रिजर्व इसमें नहीं है, हम लोगों ने इसको हटा दिया, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 30,000। नाउ 30,000 किस में स्प्लिट होगा, इसको मैंने आप लोगों को बता रखा है कि क्वेश्चन की शुरुआत में जो भी पार्टनर का नाम लिखा हुआ है तो फायदा भी उसी को मिलेगा, बैलेंस शीट के आइटम्स भी उसी को डिस्ट्रीब्यूट होंगे, नया पार्टनर इसमें कोई भी इसका हिस्सेदार नहीं बनेगा, ठीक है। तो 30,000 को किस रेशियो में स्प्लिट हो रहा है, 2:1 में स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में इक्वल पार्टनर था, तो हम लोगों ने देखिए अगेन मैं आपको तरीका बता देता हूं कि कैसे होगा। 30,000 को हम लोग 2:1 को क्या कर देंगे, इसको प्लस का साइन बनाएंगे और इसको 3 बना देंगे। तो एक कॉमन वैल्यू आ गई जो है 10,000। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 फॉर ए, इसका मतलब इसको मिलेगा 30,000 में से 20,000 और इसको मिलेगा 10,000, क्योंकि 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 10,000, ठीक है। दिस इज हाउ वी स्प्लिट द अमाउंट्स इन द पीएसआर। तो ये चीजें हमेशा ही ओल्ड पीएसआर में स्प्लिट अप होंगी। तो लायबिलिटीज में तो हम लोगों ने देखा। अब हम देखते हैं कि एसेट्स में हमारे पास क्या है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, गुडविल। गुडविल एक ऐसी चीज है अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर दिखती है तो आप लोगों को उसको पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है, ठीक है। तो गुडविल राइट हैंड साइड में बैलेंस शीट में गिवन होती है एसेट्स, तो उसको यहां पर को अपोजिट साइड में पोस्ट कर देंगे। इसका मतलब ये आएगी 2 तरफ। गुडविल का अमाउंट है 90,000, अगेन केवल अनीता और संजय के पास ही इसका पैसा जाएगा, तो 90,000 इस तरफ आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 2 गुडविल। गुडविल ना जनरली 2 तरीके की होती है, एक वैल्यूड और एक एग्जिस्टिंग। दिस इज एग्जिस्टिंग गुडविल। 90,000 को अगेन फिर से स्प्लिट करके दिखा देता हूं। 90,000 को किसमें, ओल्ड पीएसआर में होगा। 2 + 1 becomes 3, तो एक कॉमन वैल्यू कितनी आ गई, कॉमन वैल्यू आ गई 30। 30 मल्टीप्लाई बाय 2 फॉर दिस, तो इसके पास आ गया 60,000 और इसके पास आ गया 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 30,000। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन की भी क्रेडेंशियल्स को नोट डाउन कर लिया। अब अगर इसके एडजस्टमेंट्स को पढ़ना शुरू करें, ठीक है, तो ही विल ब्रिंग 1,20,000 थ्रू चेक एंड हिज शेयर ऑफ 30,000 फॉर द गुडविल। तो एडमिशन के केस में आप लोगों का सबसे अच्छा ऑप्शन यही रहेगा, अगर आपको, क्योंकि ये ऑप्शन में मिल ही जाता है क्वेश्चन, तो आपका बेस्ट ऑप्शन है एडमिशन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ठीक है।
एडमिशन के क्वेश्चन में क्या रहता है ना फायदा हम लोगों को, यहाँ पर को जैसे ही बैलेंस दिया होगा, नए पार्टनर का कोई भी रिमेनिंग बैलेंस नहीं होगा, प्रीवियस बैलेंस, इसका नया बैलेंस क्वेश्चन में दिया होता है। इट मींस उसकी जो कैपिटल है ना वो यहाँ पर को दी होती है, तो हम लोगों को सिर्फ लिखना है कैश और बैंक, आप जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, बाय कैश अकाउंट, और क्वेश्चन में जो भी दिया होगा द इनकमिंग पार्टनर इज कमिंग एंड ब्रिंगिंग ब्रॉट अप, जो भी है वो आप लोगों को एडजस्टमेंट में दिया होगा। ही विल ब्रिंग इन 1,20,000 थ्रू चेक एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल हम लोगों को नोट डाउन कर लेनी है। तो वो कितना पैसा लेके आ रहा है, 1,20,000 पैसा लेके आ रहा है कैपिटल का। गुडविल का ट्रीटमेंट अगेन मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला, मैं केवल कैपिटल के बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो गुडविल का ट्रीटमेंट अलग होता है, 30,000 उसको कैसे डील किया जाता है वो आप हम लोग देखेंगे कि क्या उसको पूरा कर सकते हैं या नहीं। सेकंड एडजस्टमेंट है मशीनरीज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। अगेन वी हैव ऑलरेडी डन द रिवैल्यूएशन अकाउंट इन द प्रीवियस वीडियो। स्टॉक ओवर वैल्यूड ये भी कर चुके हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये भी कर चुके हैं, क्रेडिटर्स और अनरिकॉर्डेड ये भी कर चुके हैं। तो क्वेश्चन हम लोगों से दो ही चीज पूछ रहा था, रिवैल्यूएशन वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, नेक्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम लोगों को क्या एक चीज और करनी पड़ती है और जो आप बड़ी आसानी से करके आ सकते हैं, वो है जो भी बैलेंस आपने निकाला है, प्रॉफिट निकाला है, तो प्रॉफिट लॉस निकाला है लॉस एट द टाइम ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आप ये करके आ सकते थे, लेकिन अब हम लोग इसको ट्रांसफर करना देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो इसका देखिए अब आपको स्क्रीन में दिख पा रहा होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बना चुके थे पहले। तो 4,000 और 2,000 का अनीता और संजय को फायदा हो रहा था, ठीक है। अगेन इसकी भी पोस्टिंग जिगजैग होगी, मतलब अगर वो इस तरफ रिकॉर्ड हुआ था तो उसकी पोस्टिंग इस तरफ हो जाएगी। तो अकाउंट में जो भी चीज होती है ना वो पोस्टिंग जिगजैग की होती है, ये रिलेशन में आप लोग देख चुके हैं। तो इसको कितना मुनाफा मिल रहा था, इसको 4,000 रुपये मिल रहे थे और इसको 2,000 रुपये मिल रहे थे, ठीक है। देखो आपने एक चीज और ट्रांसफर कर दी, तो इसका मतलब जितनी चीजें आप सही सही भरते रहोगे आपको स्टेप मार्किंग के मार्क्स गेन होते रहेंगे, ठीक है। अगेन हम लोग इसको फिनिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इसको पूरा नहीं बना रहे, ठीक है, क्योंकि पूरा बनाने के लिए तो भाई साल भर पढ़ाई करनी पड़ती है बच्चों, और हम लोग तो देख रहे हैं कि क्या हम लोग कुछ मार्क्स गेन कर सकते हैं पास होने की क्राइटेरिया को फुलफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव डन वाज A and B वर इक्वल पार्टनर्स एंड C इज कमिंग फॉर 1/6 शेयर, ठीक है। अगेन एडमिशन का क्वेश्चन है। इस बार हमारा क्या हो जाएगा, इन पार्टनर्स का नाम चेंज होके ABC हो जाएगा और हम लोग वैल्यूज को एज पर द क्वेश्चन चेंज करेंगे, जो नहीं होगा वो मैं रब कर दूंगा, ठीक है। तो बैलेंस कितना है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहली चीज का ट्रांसफर करनी होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। AB वर ओल्ड पार्टनर्स, नए पार्टनर का नाम क्या है C, तो हम लोग लिख लेंगे C इज माई न्यू पार्टनर, और आप स्टार भी बना सकते हैं फॉर योर रेफरेंस। सबसे पहले देखते हैं बैलेंस शीट में A और B का बैलेंस कितना है। A का है 2 लाख और B का है 1 लाख, तो हम लोग उसका बैलेंस पोस्ट कर देंगे। जैसे जैसे आप चीज़ों को सही भरते रहेंगे वैसे वैसे आप समझिए कि आप लोगों को मार्क्स गेन हो रहे हैं इस क्वेश्चन पे। व्हाट यू हैव टू लुक कि क्या कोई नया पार्टनर जब भी आता है कि वो कुछ पैसा लेके आता है, क्या वो क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखी है या नहीं दे रखी है। तो हम लोगों को सिर्फ कैपिटल और उसके आसपास कोई रकम ढूंढनी है, मतलब अमाउंट ढूंढना है। C कम्स फॉर 1/6 शेयर एंड ब्रिंग्स कैपिटल फॉर 1 लाख। तो हम लोगों को पता चल गया कि भाई जो नया पार्टनर है वो कितने का पैसा ला रहा है, वो पैसा ला रहा है 1 लाख रुपए। तो दूसरी डिटेल भी हम लोगों ने पढ़ ली कि नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल ला रहा है 1 लाख रुपए की, ठीक है। अगेन लाइबिलिटीज पे ही चेकआउट करते हैं। क्रेडिटर क्या है, एक लाइबिलिटी है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जनरल रिजर्व आ गया, तो जनरल रिजर्व को हम लोगों को बड़ी सावधानी के साथ इसमें कर देना है। इसमें रब कर देता हूं अमाउंट्स को, और फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि केवल जो क्वेश्चन की शुरुआत में बिगिनिंग में जो पार्टनर का नाम होता है, फायदा और नुकसान केवल उसी के पास जाएगा। नए पार्टनर का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता, सिर्फ कैपिटल का बैलेंस लिखना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व 60,000, दे आर इक्वल पार्टनर। तो एक के पास भी 30,000 हो जाएगा और बी के पास भी 30,000 चले जाएगा। इट इज वेरी इजी। यहां पर को क्या लिखेंगे, जनरल रिजर्व्स, ठीक है। नेक्स्ट एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक लाइबिलिटी होती है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, इसको भी रिजर्व मान लेते हैं। इट इज अ लाइबिलिटी, इट हैज नो डीलिंग विद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी है। Capital we have already transferred. Now moving to assets, cash, debtor, building, stock, patents, investment, goodwill. तो goodwill दिख गई भी हम लोगों को। जैसे ही goodwill दिखेगी उसका ट्रीटमेंट कहाँ जाएगा, वो इस तरफ आएगा। अमाउंट है 40,000, इसका मतलब स्प्लिट अप कैसे होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ भी 20 लिखा जाएगा और यहाँ पर को भी 20। तो ए को भी 20,000
और बी को भी 20,000। ठीक है, तो बैलेंस शीट में से तो देख लिया हम लोगों ने। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, तो इसका ट्रीटमेंट नहीं देखना। हाफ ऑफ द प्रीमियम विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, ये भी ट्रीटमेंट हम लोगों को नहीं देखना। 20,000 अनरिकॉर्डेड वी हैव ऑलरेडी डन, 5,000 वी हैव ऑलरेडी डन, बिल्डिंग अंडर वैल्यू, तो रिवैल्यूएशन हम लोग बना चुके हैं। अब जैसे कि आप लोगों को फिर से मैं इसका आंसर दिखा देता हूं कि कल हम लोगों ने जो रिवैल्यूएशन बनाया था उससे हम लोगों को फायदा हुआ था या नुकसान हुआ था। तो दैट वाज द क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन। यस, तो हम लोगों ने जो अमाउंट लिखा था, अच्छा 27,500, 27,500, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉफिट हुआ था और दोनों पार्टनर को 27,500, मतलब इक्वल पार्टनर है तो 27,500 का प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पर को क्या लिखा जाएगा, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अमाउंट हम लोग चेंज कर देते हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन का अमाउंट है तो इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा, 27,500, 27,500, ठीक है। देखो आप लोगों ने डिटेल लिख ली, अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन स्टिल यू आर गेटिंग फ्यू मार्क्स, क्योंकि आपने अकाउंट प्रिपेयर किया है, आपने डिटेल्स को सही जगह रखा है। कुछ डिटेल्स मिसिंग है लाइक गुडविल ट्रीटमेंट, तो वो उसके अलावा बाकी आप लोगों को पूरे के पूरे मार्क्स इसमें मिलेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आज और देख लेते हैं कि क्या हम लोग कोई क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, ये बुक है, मैं रैंडमली कोई सा भी पेज खोल लेता हूँ, जो भी सैम्पल पेपर आएगा, सैम्पल पेपर 12 आया है मेरे पास। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कि क्या कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है या नहीं आ सकती है। चलो ये है क्वेश्चन 24 में है, दो ऑप्शन रहते हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए कि इसमें दोनों ऑप्शन रहते हैं, एडमिशन का भी होगा और रिटायरमेंट और डेथ का भी होगा। तो 24 शिवा एंड अंशिता पार्टनर हैं और मानव को एडमिट कर रहे हैं, तो एडमिशन का क्वेश्चन हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। दूसरा भी दिखा देता हूँ आपको, क्या है, ABC आर द पार्टनर है, सी इज रिटायरिंग, तो रिटायरमेंट का कहीं ना कहीं हम लोग स्किप कर सकते हैं, अगर ऑप्शन मिल रहा है तो वाई नॉट गो फॉर द एडमिशन, एडमिशन में चले जाते हैं। शिवा एंड अनीता, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वहाँ तो आप एक ही बार बना रहे होंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप लोग भी यही करें बेटा, पेंसिल से बनाएं। ठीक है, माय एडवाइस इज एक बार आप अच्छी तरह पेन से फॉर्मेट बना लें और पेंसिल से डिटेल्स को बढ़ते रहें और यही काम करें। S and A are partners. The new partner is M star. The new partner is M. ठीक है, सबसे पहली चीज क्या देखनी है, कैपिटल बैलेंस कितना है S और A का, जो गिवन है 119,000, 112,000, तो 1,19,000, 1,12,000। ठीक है, ये डिटेल हम लोगों को भर देनी है क्वेश्चन देखते ही। 119,000, 112,000। ठीक है, नाउ सेकंड थिंग वी हैव टू लुक इन कि जो नया पार्टनर मानव है वो कितना पैसा लेके आ रहा है, क्वेश्चन में गिवन ही होता है, तो वो उसके सामने कितना लिखा है, फर्स्ट एडजस्टमेंट मानव विल ब्रिंग 50,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, तो हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर को आ जाएगा बाय कैश अकाउंट और आएगा अमाउंट 50,000। ठीक है, यहाँ पर को कभी कभी क्वेश्चन होता है थ्रू बैंक, थ्रू चेक, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, वो गलत होता है, होने दीजिए, उसमें आपका हाफ मार्क्स भी अगर डिटेक्ट होते हैं। अगर थ्रू चेक हो रहा है तो यूजुअली इसमें बैंक आना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आप कैश को ही याद करिए। अभी गुडविल हम लोगों का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बिल्डिंग वॉज अप्रिशिएटेड बाई 20%, ऑल द डेटर्स आर गुड, there was a liability of 10,800 including sundry creditors, new profit sharing ratio is already given। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया था। ठीक है, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पर को आपको कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा कि रिवैल्यूएशन में कितना अमाउंट जाएगा, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग बाद में देख सकते हैं, या फिर मैं एक पार्ट और लाऊंगा जिसमें हम लोग शुरुआत से एक रिवैल्यूएशन, एक पार्टनर्स कैपिटल, 2-3 क्वेश्चन को देखेंगे कि किसको शुरुआत से लेकर अंत तक कैसे सॉल्व किया जाता है। लाइबिलिटीज में अगर हम देखें तो क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक लाइबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एक रिजर्व है। इसीलिए बोल रहा हूं कि बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को लिखते हुए, प्रीफिक्स हमारा फंड होता है तो जनरली वो रिजर्व्स होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स तो कैपिटल में आएगा, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक लाइबिलिटी होती है। ठीक है, तो यहां पर को आप लोगों को जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा कि भाई EPF एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का कोई भी लेना देना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं होता है। इट इज कॉमन मिस्टेक डन बाय द स्टूडेंट्स, जो आप लोगों को अवॉइड करनी है। ठीक है, अदरवाइज आते हुए मार्क्स भी हम लोग कटवा के आ सकते हैं अपने। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 4,000 एंड दे आर द इक्वल पार्टनर्स, तो दोनों को 2,000 रुपए मिल जाएंगे, 2,000 इसको मिलेगा, 2,000 इसको मिलेगा। ठीक है, और क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स, IFF IFR जो भी लिखना है। नाउ एसेट्स में क्या ढूंढना है, आपको गुडविल ढूंढनी है, तो गुडविल इस क्वेश्चन में है नहीं, तो इसका मतलब एसेट्स वाला भी इस तरफ का कोई भी पोर्शन नहीं आएगा। इसको मैं रब कर देता हूं,
बस हम लोग अगर इतनी डिटेल भी भर के आ जाएं तो ये भी काफ़ी है, ठीक है। तो लेकिन मैंने आपने बोला था कि भाई रिवैल्यूएशन का हम लोग क्या चीज़ें देख सकते हैं या नहीं देख सकते, हम लोग करके देखते हैं। तो रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट किस तरह होता है, ये है आपका रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट। अच्छा चलो यहाँ पर को बना देता हूँ, ठीक है, कन्वीनियंस। ये है आपका रिवैल्यूएशन का अकाउंट। टी फॉर्मेट में हमेशा कोई भी अकाउंट होता है, ये है मेरी डेबिट साइड, ये है मेरी क्रेडिट साइड, ठीक है। यहाँ सारे फायदे, यहाँ सारे नुकसान। मैं अब बहुत ही जल्दी से इसको फिनिश कर देता हूँ। बिल्डिंग वॉज अप्रिशिएटेड बाई 20%। वॉज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू है 98,000। हम लोगों को इसमें 20% के अप्रिसिएशन लेके आना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे किया जा सकता है, 98,000, हाँ 98,000 है, उसका 10% निकालना है तो कितना आ गया 9, उसमें से 9,800। इसको 2 बार ऐड ऑन कर दो तो आ गया 20%। वैल्यू कितनी आ गई 6, 1, 9 2 18 एंड 19, 19,600। तो यहाँ पर को आ जाएगा 19,600। एप्रिसिएशन हो गया बिल्डिंग में। ऑल द डेटर्स आर गुड, इसका मतलब ऑल द डेटर्स आर गुड एक हिंट होती है, इसका मतलब न्यू प्रोविजन बनाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर को 2 PFDD। 2 PFDD में आता है न्यू माइनस ओल्ड। न्यू तो 0 है और ओल्ड की वैल्यू कितनी है, हम लोग बोल रहे हैं ओल्ड की वैल्यू है 7,000। तो इसका मतलब यहाँ पर को हम लोग क्या लिखेंगे, नेगेटिव वैल्यू लिख नहीं सकते 7,000, तो हम लोग इस 7,000 को यहाँ पर को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर को आ जाएगा 7,000। चलो अब देखते हैं। देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ 10,800 इंक्लूडिंग क्रेडिटर्स व्हिच आर नॉट लाइकली टू अराइज। मतलब हम लोगों को फायदा हो गया 10,800 का, कंप्लीट फायदा हो रहा है 10,800 का। द न्यू PSR इज ऑलरेडी गिवन। तो ठीक है, हम लोगों के पास 3 ही सिचुएशन थी और तीनों की हम लोग ऐड करके देख लेते हैं कि हमारे पास कितना आंसर आएगा। इसको मैं शॉर्ट में इसलिए कर रहा हूँ सिर्फ ये दिखाने के लिए कि रिवैल्यूएशन का अमाउंट आएगा कितना। अदरवाइज आप लोग इसको अच्छी तरह से करें। क्वेश्चन आपने देख लिया ना, अब आप अच्छी तरह से बनाना इसको। तो व्हाट इज द अमाउंट, 800 एंड 600 बिकम्स 1400। यहाँ पर को वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ गया, 1 आ गया, 1 2 3, तो 37,400। 37,400 हमारे पास अमाउंट आ गया। अब इसको लेट मी चेक, एक बार चेक करके देख लेते हैं कहीं गलती ना हो जाए। 19,600 प्लस 7,000 प्लस 10,800, ठीक है। यस 37,400। इट विल बी स्प्लिट अप इनटू 2 पार्ट्स, 18,700 एंड 18,700। तो अगेन हम लोगों को क्या हो रहा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो शिफ्ट इधर होगा, तो इसका मतलब हम लोगों को फायदा हो गया 18,700 एंड 18,700। क्या लिखेंगे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। मैंने इसको बहुत शॉर्ट में दिखाया बच्चों, आप लोग इसका अकाउंट अच्छी तरह बनाना क्योंकि आपका एक होमवर्क क्वेश्चन भी है, ठीक है। चलो ये हम लोगों ने प्रिपरेशन पूरी कर दी और हम लोगों ने चीज़ें लिख भी ली। क्योंकि हम लोग इसको फिनिश नहीं कर रहे हैं, हम लोगों ने गुडविल का ट्रीटमेंट इसमें स्किप किया हुआ है, तो बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने पोस्ट ऑन कर दी हैं, ठीक है। तो अब क्या करें, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूँ और एडमिशन के ही क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, आप इनको करिएगा, ठीक है। तो एक बार एक स्क्रीनशॉट में आप लेते रहिए क्वेश्चंस को और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, और हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे। सो अंटिल देन स्टडीज।